सरकार किसी की भी हो, चाहे वो पिछड़ों की सरकार हो, दलितों की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसमें टारगेट सिर्फ सवर्ण ही होता है और हिंदुओं का सवर्ण होता है, मुस्लिमों का नहीं, ईसाइयों का नहीं, जैन का नहीं, बौद्ध का नहीं, सिख का नहीं, किसी का नहीं। सिर्फ हिंदू का जो सवर्ण है वही टारगेट होता है। और वह टारगेट इसलिए होता है क्योंकि उसे गाली देना नहीं आता, उसको मारपीट करना नहीं आता, उसको किसी का बुरा सोचना नहीं आता और उसको किसी की चीजें हड़पना नहीं आता। और जो बाकी लोग हैं वो ये सब चीजें करते चले आए, इसलिए उनके सामने समस्याएं। सवर्ण का मध्यम वर्गीय परिवार जितनी यातनाएं इस देश में झेलता है उतनी यातनाएं कोई भी नहीं झेलता, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, सब तरह की समस्याएं वो झेलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के कुकर्मों को सिर्फ सवर्ण का ही मध्यम वर्ग झेलता है, कोई दूसरा नहीं झेलता। उनकी अपनी एक व्यवस्था, जिस व्यवस्था में चलते हैं और सरकार उसमें हमेशा सेंध लगाती है और उनकी व्यवस्था को तहस नहस करती है। हर सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उसका टारगेट सवर्ण ही होता है। इसलिए सरकार चुनने से पहले आप देख लो कि आप किसे वोट दे रहे हो, वो आदमी आपकी सुनेगा या नहीं। हालात आज के ये है कि जो सवर्ण भी चुन करके जाता है वो भी वहां जाने के बाद शूद्र ही हो जाता है, शूद्रों की भाषा बोलने लगता है। इसलिए इस सवर्ण तरह के सवर्ण को भी पहचानिए और अपनी बिरादरी से बाहर करिए।